सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज सबसे पहले मैं आज बता देता हूँ। वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। 30 डेज इंग्लिश रीडिंग राइटिंग कोर्स के अंदर आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज से कल से हमने स्टार्ट किया था कि 30 डेज के अंदर 30 दिनों के अंदर हम सीखने वाले हैं। 30 दिनों के अंदर डेज में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश को किस तरीके से रीड करते हैं, इंग्लिश में को किस तरीके से राइट करते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं आगने वाले 30 दिनों के अंदर। बेसिक से स्टार्ट करने वाले थे। मैंने कल ही आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया था कि कल हम लोग इस 30 डे कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर देख ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो बढ़ते हैं क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने पहले ही आपको बता चुका था कि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जब किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होता है, उसका जब पहिया मजबूत होता है, तभी वो बिल्डिंग खड़ी होती है। इसीलिए अगर आपको ये सब कुछ आता भी है तो फिर भी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि अल्फाबेट्स की कौन सी क्या आवाज होती है, किस आवाज को हम किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट की दो तरीके की काउंट होते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये है हमारा ए, जिसकी आवाज आती है आ और ए भी आती है। और ये है हमारा अल्फाबेट नंबर 2, जिसकी आवाज है बी, जिसको हम बोलते हैं बो। ये सो, जिसकी स्पेलिंग होती है जो है हमारा तीसरा अल्फाबेट है सी, जिसकी आवाज सो से निकलती है। सो, सी की आवाज कभी सो भी होती है और कभी को भी होती है। वो भी बताऊंगा कब सी को सो और कब को पढ़ना है। और डी की आवाज होती है दो। डी की आवाज हमारी क्या होती है? दो। और ई की आवाज होती है ई। ई की आवाज ई ही होती है। और एफ की आवाज फो निकलती है। एफ को हम किससे पढ़ते हैं? फो। एफ फो। जब भी कोई भी लेटर एफ से शुरू होता है तो हम उसको एफ से नहीं एफ ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई वर्ड आया फिश, फिश आवाज काय की आई? एफ की। काय की आई? ये फो की, फिश। तो उससे हमने लिया फो की आवाज क्या आती है? एफ, फो। और जी, जी की आवाज दो होती है, जो भी होती है और गो भी होती है। अब ये भी बताऊंगा कि जी की आवाज कहां पर गो और कहां पर जो होती है। एच की आवाज होती है हो। एच की आवाज क्या होती है? हो। जैसे कि हाउस, क्या होता है? हाउस। ये हाउस, ये क्या होता है? हाउस। अब ये इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चे लोगों को जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इट्स वेरी रॉन्ग गाइस। अगर हम बच्चों को पहले से ही उनकी आवाज सिखा दे कि किस तरीके से ए की आवाज आ होती है, बी की आवाज बा होती है, सी की आवाज स को होती है, डी की आवाज दो होती है, दो होती है, ई की आवाज ई होती है, एफ की आवाज ओ होती है, तो बच्चे के जहन में ऑटोमेटिकली उसकी आवाज जब साउंड होती है, जब वो वर्ड्स को पढ़ता है कि फिश फो, एफ की आवाज क्या है? फो। हाउस एच, एच की आवाज क्या है? हो। तो हाउस। इस तरीके से अगर हम बच्चों को भी पढ़ाए तो वो खुद सीखता है। इसीलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट करने की शुरुआत की है ताकि हमारा फाउंडेशन अच्छा हो, बेसिक स्ट्रांग हो, तो हम आगे भी बहुत आसानी से इजीली सीख सकते हैं। क्योंकि फाउंडेशन और बेसिक मजबूत होता है तभी हम बड़े से बड़े वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं कर रहा था ई, ई की अब दो साउंड होते हैं। पहली ई, जो कि हमारी ये ई की आवाज है, और उसके बाद आता है आई। क्या बोलते हैं? आई। ई जैसे कि इंडिया है ना, इंटेलिजेंट। जी, जी की आवाज क्या होती है? जी की आवाज होती है ज। इसकी सिर्फ एक आवाज है जो। जिसकी जिसकी दो आवाजें, दो साउंड होते हैं, मैंने वो आपको बता दिया। और भी आएंगे मैं वो भी बता दूंगा। और उसके बाद आता है हमारा को की को आवाज होती है। ये को है, उसको को ही पढ़ा जाता है। लो, एल, एल की आवाज क्या है? लो। एल की आवाज क्या है? लो। जैसे कि ली, झूठे को इंग्लिश में बोलते हैं ली। एल की आवाज लो। एम की आवाज मो। एन की आवाज नो। पी की आवाज ओ।
एच की आवाज सो और टी की आवाज तो और टो, यानी जो तो होता है वो भी, और एक तो जो तो टमाटर का वो भी तो, और आर की रो, ओ की दो साउंड होता है ओ और आओ, यू की आ और आओ, यू की यू ही पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। अब आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की आवाज होती है डब्ल्यू और वी, दोनों का साउंड एक होता है वो, वाई की साउंड होता है जी, जेड का साउंड होता है जो, जेड का साउंड क्या होता है जो, और क्यू का साउंड होता है को, और क्यू ही पढ़ते हैं, और एक्स का साउंड होता है सो को। अब देखो यहाँ पे एक्स का साउंड भी सो और को है, और सी का साउंड भी सो और को है। अब मैं आगे यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सो और सी को कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, कहाँ से सी से वर्ड बनते हैं, किस से एक्स से वर्ड बनते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल के ऊपर। अब देखते हैं कि बी एच को मिला के सबसे पहले हमने बनाया भो, बी एच को मिला के भो की आवाज आई, टी एच को मिला के दो साउंड आता है धो और दो, जैसा कि मैंने बताया कि डी की आवाज भी दो है, और टी एच को मिला के अगर हमने बनाए तो उसकी आवाज भी क्या लिख लेंगी दो और ढो। अब पी एच की आवाज आती है फो, पी एच की आवाज क्या आती है फो, जैसा कि एफ की आवाज मैंने आपको बताया कि फो आती है, उसी तरीके से पी एच की आवाज भी फो आती है। अब देखते हैं कि एम एच की आवाज आती है मोह, मोह क्या आती है मोह, एम एच की आवाज आती है मोह, और एन एच की आवाज आती है नोह, एन एच की आवाज क्या आती है नोह, और एल एच की आवाज आती है लोह, एल एच की आवाज क्या आती है लोह, और डी एच की आवाज आती है धो, के एच की आवाज आती है खो, यहाँ पे कहीं पे खो नहीं है, सिर्फ के था तो हमने को आवाज निकाले, और के साथ अगर एच आ गया तो खो, और जी एच की आवाज आती है घो, जी एच की आवाज क्या आती है घो, घो जी एच की आवाज आती है घो, जी सिर्फ जी था तो हमने उसकी आवाज निकाले घो और जो, और जब जी के साथ एच भी आ गया तो उसकी आवाज क्या लिख ली घो। अब आता है कि हम, अब देखिए मैंने तो अब आपको ये सब आवाजें बता दी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर डायरी में लिख लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपके जहन में ये हो कि एक की आवाज ये है, जो की आवाज जो है, कि जब को है तो सिर्फ को है तो को की आवाज को है, और को के साथ अगर एच आ गया तो को की आवाज खो में बदल जाती है, और जहां पे सिर्फ बी है तो बी की आवाज बो है, और बी के साथ अगर एच आ जाता है तो बी और डी एच की आवाज हो जाती है भो। इस तरीके से हम इंग्लिश को बहुत ही आसान और इजीली तरीके से हम सीख सकते हैं। इसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है ताकि आप एक बार इसको रिवाइज कर सके। और अब दोस्तों कल से हम एडवांस लेवल की इंग्लिश को सीखना चालू करेंगे कि किस तरीके से हम जो वॉवेल साउंड होते हैं, वॉवेल्स किसको कहते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं, जो ए होता है, यू होता है, ओ होता है, डब्ल्यू होता है, इन सब लोगों के जो होता है, आई होता है, ई होते हैं, इन सब के जो रूल्स होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के जो इंग्लिश पढ़ने के जो रूल्स होते हैं वो सब हम जानेंगे कि किस तरीके से ए के 10 रूल है, यू के 9 रूल है, ए के 10 रूल्स है, और डब्ल्यू के 12 रूल्स है, कहाँ पे कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, कहाँ पे किस चीज को पढ़ना होता है, कहाँ पे किसको लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। इसी तरीके से हम कल की वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम छोटे छोटे वर्ड को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम छोटे वर्ड को पढ़ सकते हैं। ये हमने पढ़ा ए और डी, ये हो गया डी बैग, ये जैसे यहाँ पे आ गया बी और ये आखिरी में आ गया डी। अब हमने अगर यहाँ पे ए लगा दिया तो ये हो गया बैग, ये हो गया बैग। एक बैग अलग आता है जो कि ए वाला बैग। इस तरीके से हम छोटे छोटे लफ्ज को किस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं, पढ़ते हैं, और किस तरीके से हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, कहाँ पे किसको पढ़ना होता है, वो सब कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं इस 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग, इस 30 डे इंग्लिश कोर्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो खुदा हाफिज।